तो अभी तक फ्री की राजनीति के लिए अरविंद केजरीवाल को जाना जाता था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है, सियासी गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर है कि अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर ही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए इसी पर और जानकारी लेते हुए विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं और जानकारियों के साथ सीधे उन्हीं का रुख कर लेते। विवेक, अब ये जो फ्री बिजली का दाव चला है अखिलेश यादव ने, इसके जरिए सत्ता तक पहुंचने की उनकी कोशिश है। इस अभियान की भी शुरुआत आज से होने जा रही है। ये जो कोशिश है वो सफल हो पाएगी अखिलेश यादव की? जमीन पर आपको क्या दिखाई देता है? देखिए दीपा, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि ये जो अभियान शुरू किया है आज से शुरू होगा और इसमें कार्यकर्ता घर घर जाके लोगों से पूछेंगे कि उनका बिजली का बिल किसके नाम पर आता है। उसके बाद एक फॉर्म भरवाएंगे। ये रही उस पूरी प्रक्रिया की बात जो आज से शुरू होनी है। लेकिन इसके पीछे रणनीति ये है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने रैलियों और जनसभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये अखिलेश की रणनीति है कि किस तरह से उपभोक्ता के घर घर पहुंचकर उसके घर पर दस्तक दी जाए, उसके जो दिल और दिमाग पर दस्तक दी जाए। क्योंकि बिजली एक बड़ा मुद्दा है। बिजली की दरें हमेशा बढ़ती रही हैं, चाहे कमर्शियल हो चाहे घरेलू हो। बिजली को लेकर लोग परेशान भी हैं। और कल इस बात को लेकर जैसे ही अखिलेश यादव ने घोषणा की है तो सरकार ने पलटवार भी किया है, हमला भी किया है। योगी आदित्यनाथ ने तो एक ट्वीट भी कर दिया कि उनके पिता के ज़माने में जब अंधेरा छाया रहता था तो बेटा इस समय पावर हाउस बना हुआ है। और साथ में मतलब ऐसे कमेंट किए हैं जो बड़े हास्यास्पद हैं, जिसको सुनकर हंसी आती है। तो अखिलेश यादव इस मुद्दे को जनता के बीच में ले जाएंगे और एक तरह से अपनी समाजवादी पार्टी का जो चुनाव अभियान है उससे जोड़कर, जो प्रचार अभियान है उससे जोड़ा जाएगा। प्रचार के तहत कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें घर घर जाके लोगों का दरवाजा खटखटाया जाए और लोगों से संपर्क किया जाए। फॉर्म भराने का एक ऐसा माध्यम अखिलेश ने खोजा है, ये नया तरीका है। इस पर चुनाव आयोग कितना राजी होगा, कितनी सहमति होगी, ये बात का विषय है। लेकिन ये तरीका घर घर पहुंचने का बड़ा कारगर तरीका अभी फिलहाल, क्योंकि घोषणा पत्र जारी हो गए हैं। तमाम राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र लाइन में है। कांग्रेस ने अपना जारी कर दिया और बिजली को लेकर सभी लोगों ने कहा है, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे संजय सिंह हो चाहे कांग्रेस हो, बिजली का एक बड़ा मुद्दा है और इसी पर अब दाव चला है अखिलेश यादव ने। दो अहम बड़ी बातें हैं इस पर। एक तो ये है विवेक की सबसे पहले कि दिल्ली में ये जो दाव है ये अरविंद केजरीवाल ने चला। संजय सिंह अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं और गठबंधन में आने की बात कही। तो क्या ये जो आइडिया है वहीं से आया है अखिलेश यादव को? और दूसरा ये कि जब वे सत्ता में थे, जब वे मुख्यमंत्री थे, तब इस पर आकर कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? तब ये मुफ्त बिजली क्यों नहीं दी गई उत्तर प्रदेश के लोगों को? देखिए अनु, ये चुनावी माहौल है और इस समय फ्री देने का एक सिलसिला शुरू हो गया है कि लोगों को जितना फ्री दे सकते हैं उतना फ्री दें। अरविंद केजरीवाल का फार्मूला चूंकि दिल्ली में बहुत फेमस रहा था और इसी फार्मूले से उन्होंने बार बार यानी तीसरी बार वहां दिल्ली की सत्ता हासिल की है और ये फार्मूला उनके पास है। अखिलेश के पास क्या फार्मूला है, वो बिजली कैसे देंगे या अन्य दल कैसे देंगे? जैसे संजय सिंह से मेरी बात हुई जब उन्होंने ये लॉन्च किया था, ये घोषणा की थी कि वो 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, तो उन्होंने कहा था हमारे पास फार्मूला है, चूंकि हम दिल्ली में ऑलरेडी इसको लागू कर चुके हैं तो हम यहाँ भी कर लेंगे। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ रेवेन्यू जबरदस्त आता है, बिजली भी बहुत है, यहाँ पर जो उत्पादन है वो भी है और बाहर से भी बिजली ले सकते हैं, लेते हैं, खरीदते हैं, तो उनके पास सारा फार्मूला है। लेकिन अखिलेश के पास क्या फार्मूला है ये अभी तक उन्होंने खुलासा नहीं किया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश से ये सवाल किया गया था कि इस फार्मूला, कौन सा फार्मूला, आप कैसे देंगे बिजली इतना जब रेवेन्यू लॉस हो रहा है और प्रदेश घाटे में चल रहा है। करीब 90 लाख करोड़ रुपए का घाटा, जो वित्तीय घाटा है वो इस समय है वर्तमान में। तो ऐसे में कैसे आप देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग, एक वो दौर भी पहले था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बिजली एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के सामने आई। अब चूंकि 2022 का इलेक्शन है, अखिलेश यादव फ्री बिजली देने का वादा करते हैं, तो इस वादे पर जनता भरोसा कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है, इस पर लगातार नजर होगी। बहरहाल आप रहिए हमारे साथ विवेक, आगे भी आपके पास आएंगे, पूरी जानकारी आपसे लेंगे।